हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सवाल हम करने वाले हैं। कल हमने इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट सवाल आपने देखा था, जिसमें आप लोगों ने सीखा था कि अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर किस प्रकार से किए जाते हैं। अब आज की क्लास में ये सीखेंगे कि प्राइम फैक्टर से जो हम कल फैक्टर कर रहे थे, प्राइम फैक्टर जो हम कर रहे थे, उनसे हम एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं और उन दो संख्याओं में और एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित जो आपके पास युग्म है, जो जोड़े दे रखे हैं दो दो नंबर्स के, ठीक है, ये जो आपको पेयर दिए हुए हैं, इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। फिर आपको इस संबंध की जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है। और वैसे आप देखा जाए तो फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये एक ही बात है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। पहले इसका आपको एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसके पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। ये बिना प्राइम फैक्टर किए तो हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे 26 के हम अलग फैक्टर करेंगे। यहाँ पे 26 है, तो 26 के फैक्टर करेंगे हम। इसमें सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, यहाँ जाएगा 13। अब 13 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 1। तो यहाँ 26 के फर्स्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है ये। तो इसमें 26 के जो फैक्टर है वो हो गए 2 इंटू 13, मतलब यहाँ पे 13 भी 1 टाइम है और 2 भी 1 टाइम है। ठीक है, तो ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा दूर करके, तो ये दिखने में आपको आसानी रहेगी। 26 के अंदर 2 भी 1 टाइम आएगा और 13 भी 1 टाइम आएगा। सेकेंड है यहाँ पे 91, तो हम 91 के भी फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर करेंगे तो इसमें सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये डिवाइड होगा 7 से। यहाँ जाएगा 13 और 13 में 13 का ही डिवाइड होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 91 के जो फैक्टर है वो आपके पास हो गए 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 में से 13 भी यहाँ पे 1 टाइम है और 7 भी यहाँ पर 1 टाइम है। समझ में आ गई? अब पहली बात तो ये कि ये एचसीएफ और जो एलसीएम होते हैं, इनमें आपस में क्या संबंध होता है, पहले इस संबंध को समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको संबंध, इनमें क्या रिलेशन होता है उसके बारे में आपको समझा दूं पहले, फिर अपन इस सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो, ये बता लैसअप है और ये बता मैसअप है। लैसअप को हम बोलते हैं एलसीएम और इसको हम बोलते हैं एचसीएफ, इसको बोलते हैं एचसीएफ। आपने जब पढ़ाई स्टार्ट की होगी, जब आपने स्टडी स्टार्ट की होगी, तब आपने पहले लैसअप सीखा होगा, उसके बाद आपने मैसअप सीखा होगा। ठीक है, तो लैसअप और मैसअप वैसे दोनों आपस में भाई हैं, लेकिन दोनों में बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती है। अब किस प्रकार ये बनती है, देखिए, लैसअप को आपने पहले सीखा था, इसलिए ये बड़ा भाई है। कौन सा भाई है, इसको बड़ा भाई मान लेते थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। ठीक है, और जो मैसअप है ये है छोटा भाई, छोटा भाई। ये मैसअप को आपने बाद में सीखा था, ये आपके मतलब लाइफ में बाद में आया, ये पहले आ गया था लैसअप। तो ये बड़ा भाई है, इसलिए इसमें हम बड़ी घात देखते हैं। कौन सी देखते हैं, बड़ी घात। और ये छोटा भाई है, इसलिए इसमें छोटी घात देखते हैं। कौन सी घात देखते हैं, छोटी घात। पावर जिसको हम बोलते हैं, जो उस पे घात नहीं होती अपने, ये x की पावर 2 होती है, x की पावर 3 होती है, वैसे इसमें समझ आएगा आपको। जो पावर होती है इसमें आपको लार्जेस्ट पावर देखनी होती है, और इसमें हम
कम से कम स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं, मतलब छोटे घात देखते हैं। अभी समझ में आएगा आपको। अब देखिए ल से प का नाम होता है ल से प, तो ल का अर्थ होता है लेना है, से का अर्थ है सभी और प का अर्थ है पद। आपको सभी पद लेने हैं, यानी सभी डिजिट आपको लेने होते हैं लसप के अंदर, एलसीएम के अंदर, ठीक है। जबकि मैसप जो एचसीएफ होता इसमें पहला कैरेक्टर होता मैं, तो मैं का मतलब होता है मत लेना, क्या लेना, मत लेना, ठीक है। से का अर्थ सभी, तो प का अर्थ होता पद, ठीक है। मत लेना सभी पद, इसके नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा, हालांकि दोनों आपस में वैसे भाई है नहीं, वो आप इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इनमें आपस में रिलेशन बता रहा हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो चीज समझाने के लिए मैंने ऐसा वो बताया, ठीक है। तो ले का अर्थ लेना है, से का मतलब सभी, प का मतलब पद। इसमें हम सभी डिजिट को लेते हैं, जबकि इसमें सभी डिजिट को नहीं लेते हैं। अब सब डिजिट को हम नहीं लेते हैं तो फिर कौन सी डिजिट लेंगे हम, इसमें हम लेंगे कॉमन। कौन सी लेंगे, कॉमन, ठीक है। कॉमन संख्या या कॉमन नंबर को ही हम लेते हैं इसमें काम में। जो कॉमन नंबर होते हैं ना, कॉमन नंबर यानी सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड, जो अंक दोनों लाइनों में हो, दोनों लाइंस में हो, उसी अंक हम लेते हैं। इसमें देखना, अब देखिए इतना समझ में आ गया आपको। मैं से प बड़ा भाई है, ल से प बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ठीक है। ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। ये पहले आपने ल से प सीखा, फिर बाद में आपने मैं से प सीखा था, इसलिए तो बड़ा भाई होने के नाते इसमें बड़ी घात लेते हैं, और ये छोटा भाई इसलिए इसमें छोटी घात लेते हैं, ठीक। अब जैसा कि नाम से ही अब ज्ञात हो रहा, ल से लेना है, से सभी, प से पद। यहाँ पद का अर्थ हम नंबर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए भी, क्योंकि इसमें एल्जेब्रिक के अंदर वेरिएबल्स आते हैं, तो उसमें भी हम ऐसे लैसे पर निकालते, इसलिए मैं पद लिखा है यहाँ पर। और यहाँ मैं का मतलब मत लेना, से का मतलब सभी, प का मतलब पद। सभी पद नहीं लेते हैं, केवल कॉमन जो फैक्टर होते हैं हम उन्हीं को काम में लेते हैं। अब देख इस प्रकार, अब पहले इन दोनों का हम ये सवाल तो बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हम निकालते हैं इनका मैसअप, क्या निकालते हैं, मैसअप यानी एचसीएफ हम इनका याद करते हैं। तो एचसीएफ में मैंने बताया था सभी अंक आपको नहीं लेने, केवल कॉमन जो हो, जो नंबर कॉमन हो उसी को आपको लेना होता है। अब देखिए यहाँ पे दो लाइन का 26 के फैक्टर एक लाइन में, तो और दूसरी लाइन में 91 के फैक्टर है। इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, ये दोनों लाइनों में आ रहा हो। तो यहाँ पे 2 ऊपर है लेकिन 2 नीचे नहीं है, 7 नीचे वाली लाइन में है लेकिन 7 ऊपर वाली लाइन में नहीं है। यहाँ 13 है जो ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। 13 यहाँ ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। अब देखिए हमें इन दोनों में 13 ऊपर भी है और नीचे भी है, इसमें आपको छोटी घात कौन सी घात देखनी है, छोटी घात आपको वो लेना। तो यहाँ 13 ऊपर यहाँ भी 1 टाइम है और नीचे भी 1 टाइम है, दोनों की पावर क्या सेम है, एक जैसी है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 13 को लेंगे 1 टाइम, ठीक है। कोई सा भी ले लो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। मान लीजिए यदि यहाँ पर 3 होता और यहाँ पे 2 होता, यहाँ 3 होता और यहाँ पे 2 होता, तो हम 2 पावर वाले को लेते हैं, यहाँ पे 13 की पावर 2 लेते हैं और 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करके हम 169 मैसे पे मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल 13 यहाँ भी 1 टाइम है, 13 यहाँ भी 1 टाइम है, इसलिए इसका मैसेप हो जाएगा 13, ठीक है। अब हम आते हैं लेसअप है, फिर लेसअप है जो हम बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं, तो मैंने एलसीएम में आपको ये बताया था लेना है सभी पद, सभी अंक आपको लेने हैं, और यदि कोई अंक एक से ज्यादा बार रिपीट हो, ठीक है, तो उसमें जो बड़ी घात होती है,
जो बड़ी पावर होती है, लार्जेस्ट जो पावर है उसको लेके आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2, एक नंबर है 2 जो कितने टाइम है, 1 टाइम, तो 2 की पावर 1, 2 1 टाइम है। अब 7 भी है, 7 भी 1 टाइम है। ठीक है, इंटू 13 है, 13 यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है। 13 के अंदर दोनों की पावर सेम है, तो हम 13 को सिर्फ एक बार लिखेंगे। यदि यहाँ पे घातें अलग अलग होती, इनकी पावर अलग अलग होती, तो हम मैक्सिमम पावर देखते हैं किसकी ज्यादा है, तो जिसकी घात ज्यादा होती है हम उसको ले लेते हैं। अगर 13 यहाँ 3 टाइम होता तो हम 13 की पावर 3 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 13 अभी 1 टाइम ही है, 13 की पावर 1। ठीक है, अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको प्राप्त होगा लेसर पर 182। ठीक, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 91, 91 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 182, 182 ये आपके आंसर आ गया, और ये आपके मैथ्स का आंसर आ गया। समझ आया कुछ? ठीक है, ये तो आपका हो गया मैथ्स का, मतलब HCF हो गया, ये हो गया LCM। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, इसमें क्या है, जब कभी भी हम 2 नंबर का HCF भी निकाल लेते हैं और LCM भी निकाल लेते हैं, तो इनमें आपस में संबंध होता है। ठीक है, अब वो संबंध किस प्रकार से होता है और मैं समझाता हूँ आपको, और लिख ही देता हूँ यहाँ पर, जांच भी कर सकते हैं उससे हम, लेकिन ध्यान रखना ये केवल 2 नंबर के लिए होती है, 2 डिजिट्स के लिए होती है, मतलब दो जो आपके पास संख्याएं होती है, 2 संख्याओं के HCF और LCM में ही संबंध होता है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम बोलेंगे फर्स्ट नंबर, मतलब प्रथम संख्या, हिंदी में लिखता हूँ अभी तो, फर्स्ट नंबर मतलब प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या मतलब सेकंड नंबर, इक्वल टू होता है मैसअप इनटू लेसअप, इनटू में लेसअप। ये आपके एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है इनके अंदर, कि प्रथम संख्या और द्वितीय संख्याओं का, द्वितीय संख्या जो सेकंड नंबर है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर वो आपको जो मल्टीप्लाई करने पे जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा वो मैसअप है और लेसअप है के गुणनफल के बराबर होता है, इनके प्रोडक्ट आपस में सेम होते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं, प्रथम संख्या को हम a मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, a मान लिया, प्रथम संख्या को हम a मान लेते हैं, और जो द्वितीय संख्या इसको हम b मान लेते हैं, कि माना फर्स्ट नंबर तो a है और सेकंड नंबर b है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं a इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में इस तरह भी कह सकते हैं। समझ में आया कुछ? ये एक ही बात है, इससे हम जांच करेंगे कि हमारा सही है या गलत है। ठीक, अब देखिए ये तो हम साफ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए का अर्थ है फर्स्ट नंबर, आगे वो फर्स्ट नंबर क्या था 26, लिख दिया 26 इंटू बी, सेकेंड नंबर क्या था आपके पास 91, 91 इक्वल टू HCF, आपके HCF कितना प्राप्त हुआ 13, 13 इंटू LCM, LCM कितना है आपके पास 182, तो 182। अब आपके इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर और इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर, मतलब HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पर बराबर सेम रिजल्ट प्राप्त होगा, बराबर मान वैल्यू प्राप्त होगी आपको। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके आएगा 2 3 6 6, और इधर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट प्राप्त होगा 2366। ठीक है, तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव, आपको यही सिद्ध करना था। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये दिया गया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लेसर पैर और मैसर पैर के गुणनफल के बराबर होता है,
जांच कीजिए। ठीक है, तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो भी ये है, और HCF और LCM का जो गुणनफल है वो भी यही आ रहा है। समझ आ गया? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। तो आपके सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5। ये समझ में आ गया इतना? ये संबंध होता है, ध्यान रखिए आप, केवल दो नंबर के लिए। अगर आपके पास दो संख्याएं हैं तो उन दो संख्याओं और उनके लेसर पर मैसर पर में संबंध होता है, इनमें आपस में ये संबंध होता है, ये रिलेशन होता है इनमें। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के लेसर पर और मैसर पर के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। फर्स्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ आपको, सेकंड लेते हैं, 510 एंड और 92। आपके पास ये दो नंबर दिए हुए हैं, इनका आपको पहले तो HCF और LCM ज्ञात करना और उसके बाद आपको संबंध की जांच करनी है कि सही है या गलत है। तो हम फर्स्ट नंबर के फैक्टर करेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो पहले 2 से डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 5। ठीक है, अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 और 5 10, 10 और 2 12 होता, इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 8 और यहाँ जाएगा 5। ठीक है, अब ये 5 से डिवाइड होगा, लास्ट में 5 है, तो यहाँ जाएगा 17 और 17 तो केवल 17 से ही डिवाइड होगा, ये खुद ही एक प्राइम नंबर है। ठीक है, सेकंड है आपके पास नंबर था यहाँ पे 92। इसमें पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8 और यह हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है, खुद एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में केवल अभाज्य संख्या का ही डिवाइड होता है, इसलिए 23 ही हम लेंगे, हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 510 जो है उसके फैक्टर क्या है, 2 1 टाइम है। ठीक है, 2 कितनी बार है, 1 टाइम, 3 भी 1 टाइम, 5 भी 1 टाइम ही है और 17 भी 1 टाइम है। ठीक है, ये फैक्टर हो गए, 2 भी 1 टाइम है। यदि कोई अंक एक से अधिक बार रिपीट हो तो उसके हम पावर लगा देते हैं जितनी बार वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब 92 में देखिए, इसमें देखिए ये जो 2 है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको मैसे लिखेंगे, इसके फैक्टर को 2 इंटू 2 इंटू 23 ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, अब 2 चूंकि 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, इसलिए मैं से बोल सकते हैं 2 की पावर 2 और 23 की पावर 1, ऐसे हम किसको कह देंगे। तो इसको पावर के रूप में लिखेंगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। ठीक है, अब देखिए पहले हम निकालते हैं मैथड पर, यानी HCF। HCF में मैंने आपको बताया था कि सभी अंकों को हम नहीं लेते हैं, केवल कॉमन जो अंक होते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं, केवल उन्हीं को हम लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ 2 1 टाइम है, जबकि यहाँ पे 2 कितने टाइम है, 2 बार, और 2 यहाँ पे कॉमन है। जो नंबर कॉमन है, जो दोनों लाइनों में आ रहा हो, आपको वो अंक देखना। तो यहाँ ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। ठीक है, हम 2 को ले सकते हैं। ठीक है, मैथड के अंदर। ठीक है, अब 2 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तब किसको लें। तो मैंने इसमें कहा था मैथड छोटा भाई होता है, इसलिए इसमें छोटी घात वाले अंक को हम लेते हैं। तो यहाँ छोटी घात कौन सी है, यहाँ पावर कितनी है 2 टाइम, यहाँ पे कितनी है 1 टाइम, हम 2 को लेंगे 1 टाइम, 2 को 1 टाइम लेंगे एक बार। ठीक है,
इसको नहीं लेंगे हम, क्योंकि इसमें घात ज्यादा, स्मॉलेस्ट जो घात होती है, जो पावर होती है, हम उसी को लेंगे। अब कौन सा कॉमन आ रहा, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है। यहाँ 5 है लेकिन नीचे वाली लाइन में 5 भी नहीं है। यहाँ 17 है लेकिन नीचे वाली लाइन में 17 नहीं है, ठीक है। यहाँ 23 लेकिन ऊपर 23 नहीं है। तो इसका मैसेज पे कितना हो जाएगा आपके यहाँ 2, कितना हो जाएगा 2, नीचे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसका मैसेज हो जाएगा केवल 2, ये आपके मैसेज आ गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं लेसेप, मतलब एचसीएम, ओ सॉरी एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम क्या करेंगे, हम सभी अंकों को लेंगे, किसी भी अंक को आपको छोड़ना नहीं है। और यदि कोई अंक, ठीक है, एक से अधिक बार हो तो उसमें हम जो लार्जेस्ट पावर है, सबसे बड़ी जो घात है उनकी, उसको लेंगे। यहाँ 2 कितने टाइम है, 1 टाइम, यहाँ 2 कितने टाइम है, 2 टाइम, ठीक है। तो किसको लेंगे, 1 टाइम वाले को लेंगे, 2 टाइम वाले को लेंगे, 2 टाइम वाले को, इसको लेंगे हम। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, जबकि यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हम इस 2 को लेंगे काम में, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए वो कौन से अंक है, एक 3 है, 3 केवल 1 टाइम है यहीं पर है, तो इंटू में 3 को 1 टाइम, ठीक है। और कौन सा है 5, या 5 भी लेना होगा आपको, कितने टाइम, 1 टाइम है, एक ही बार है 5 भी। और क्या है 17 भी है, 17 भी लेना होगा आपको, ठीक है। कितने टाइम, 1 टाइम, एक ही बार है 17 भी, ठीक है। ये घात लगाना जरूरी नहीं होता, अगर पावर 1 हो तो कोई जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट 17, 5, 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा अंक बच गया भैया, मैंने देखा तो यार यहाँ पे 23 भी है, ठीक है। तो फिर मैंने लिखा 23, ये भी कितने टाइम है, 1 टाइम, ठीक है। अब इसका अर्थ ये हो गया, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना, इन सबको मल्टीप्लाई करना। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 यानी 4, यानी 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आपको प्राप्त होगा 23460, ये आपके लेसे पाएगा 23,460, ये आपका लेसेप है, यानी एलसीएम आ गया, ठीक है। अब आपको जांच करनी है, ठीक है। क्या करनी है आपको, जांच भी अब आपको करनी है, ठीक है। सेकंड वाले की, तो हम लिखेंगे a इंटू बी, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के। एलसीएम इंटू एचसीएफ इजक्वल टू ए इंटू बी, इस तरीके से, ठीक है। ये हम इस तरह से जांच कर लेते हैं कि ये संबंध जो है वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो अब एक की वैल्यू क्या है, फर्स्ट नंबर हो गया 510 इंटू सेकेंड नंबर आपके पास है 92, ठीक है, इजक्वल टू एलसीएम आपके पास था 23,460 इंटू एलसीएम मतलब मैसेप है 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे। इनका मल्टीप्लाई करने पर आपको आएगा 46920, आप मल्टीप्लाई आराम से कर लेना, ठीक है। यहाँ भी आएगा 46920, ये दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर प्राप्त होंगे, सेम संख्या प्राप्त आपको हो जाएगी, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे हैंड्स प्रूव, इति सिद्धम जिसको हम बोलते हैं, इति सिद्धम, ठीक है, हैंड्स प्रूव। समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, इसी के अंदर है थर्ड, एक और है, इतना सेकेंड वर्ड को हम साफ कर देते हैं।
अब देखिए आगे, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको दिया हुआ है, इसमें थर्ड क्वेश्चन कहाँ पे है? हाँ ये रहा, ठीक है। तो थर्ड में आपको दे रखा है, थर्ड है 336 एंड, और आपको एक दे रखा है इसके अंदर 54। इन दोनों के भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 336 जो है इसके भी प्राइम फैक्टर करेंगे और 54 के भी हम फैक्टर कर लेंगे। अब पहले हम 336 है इसकी प्राइम फैक्टर करेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2। फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। अब 21 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, अब 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 7, और 7 में 7 का ही डिवाइड होगा, ठीक है। अब 54 में आते हैं, इसमें पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करने पे होगा यहाँ पे 27 में 3 का डिवाइड होगा, यहाँ हो जाएगा 9। फिर 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, तो फिर 3 में डिवाइड करेंगे तो 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट नंबर था इसके प्राइम फैक्टर में देखिए 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है। इसके जो फैक्टर है वो ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम तो 2 है, और फिर 3 है और फिर 7 है, तो यहाँ पे 2 कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 4 टाइम। तो इसके लिए बोल सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 कितने टाइम है? 1 टाइम, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो इसके फैक्टर इस तरह लिखेंगे हम पावर के रूप में, घात के रूप में, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। 2 या 4 टाइम है, जबकि 3 1 टाइम और 7 भी 1 टाइम है। नेक्स्ट आपके पास सेकंड नंबर जो था इसमें होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ 2 1 टाइम है जबकि 3 टाइम है, तो इसका हम बोलेंगे 2 की पावर तो 1 और 3 की पावर 3, ठीक। यहाँ पर जाएगा जो सेकंड है 54, इसके फैक्टर जाएंगे 2 तो हो जाएगा 1 टाइम, ठीक है, और 3 हो जाएगा 3 टाइम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए आगे, अब पहले हम मैसेपर निकालेंगे, इनका HCF निकालेंगे या निकालेंगे मैसेपर यानी HCF। तो HCF में हम कॉमन नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 ऊपर की लाइन में भी है और नीचे भी 2 आ रहा है, लेकिन 2 ऊपर 4 टाइम है, नीचे 1 टाइम है, तो मैसेपर के अंदर हम छोटी घात लेते हैं क्योंकि छोटा भाई होता है, इसलिए तो इसमें हम लेंगे 2 को 1 टाइम। कितने टाइम लेंगे 2 को? 1 टाइम, एक बार 2 को लेंगे, जबकि ऊपर कितने बार है? 4 टाइम, 4 बार है। अब देखिए 3 भी है कॉमन, ऊपर भी 3 आ रहा और नीचे भी 3 आ रहा। अब 3 ऊपर 1 टाइम है, नीचे कितने टाइम है? 3 टाइम है, तो हम छोटी घात लेंगे, जो स्मॉलेस्ट पावर है वो लेंगे हम, तो यहाँ पे 3 कितने टाइम है? 1 टाइम, तो यहाँ लेंगे 3 को 1 टाइम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए 7 ऊपर है लेकिन 7 यहाँ पर नहीं है, इसलिए 7 तो कॉमन नंबर है नहीं, तो हम 7 को छोड़ देंगे, 7 को हम नहीं लेंगे, केवल इन दो को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6। ये आपके हो गया मैसेपर। अब हम निकालेंगे लेसपर, निकालेंगे लेसपर यानी LCM, ठीक है। अब देखिए इसमें हम बड़ी घात लेंगे, किसको लेंगे? ज्यादा घात, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ कितने टाइम है? 4 टाइम, यहाँ 2 कितने टाइम है? 1 टाइम। हम किसको लेंगे? 2 को 4 टाइम लेंगे या 1 टाइम लेंगे? हम यहाँ पर लेसपर के अंदर 2 को 4 टाइम लेंगे क्योंकि इसमें बड़ी घात
लेते हैं तो हम लेंगे 2 को 4 टाइम, 2 आ गया 4 टाइम, ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ कितने टाइम है 1 टाइम, जबकि यहाँ 3 कितने टाइम है 3 टाइम। हम किसको लेंगे, इस 3 को लेंगे, इस 3 को लेंगे। अब इस नंबर को लेंगे, इस नंबर को लेंगे, तब इस नंबर को लेंगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, फिर इंटू, ठीक है। अब कौन सा नंबर बच गया, अब एक नंबर बच रहा 7, ठीक है, जो कि आपस में कॉमन तो नहीं है, लेकिन ऊपर वाले लाइन में आपके 7 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था इसमें किसी भी नंबर को छोड़ते नहीं है, सभी नंबर को हम लेते हैं लेसर में, सभी अंक लेने होते हैं। या 7 को लेंगे 1 टाइम, ठीक है। इसका अर्थ ये हो गया 2 को पहले आप 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 4, का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई के रूप में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 16, कितना हो गया 16, ठीक है, इंटू 3 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27, ठीक है। और 7 इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, सबको मल्टीप्लाई करने पर आपको प्राप्त होगा 3024, ठीक है। ये आपके लेसर हो गया, ठीक है 3024, ठीक है। अब आप जांच करेंगे इसकी भी, ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर जांच, लिखेंगे a इंटू बी इजकल टू, दोनों संख्या गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या था जिसका आपने LCM और HCF निकाला वो, तो यहाँ फर्स्ट नंबर है 336 इंटू सेकेंड नंबर था 54 इजकल टू LCM और HCF कितना है आपके पास 6 है, मैं लिखा है यहाँ पे 6 इंटू LCM आपने कहा था 3024, तो यहाँ गया 3024, समझ आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके प्राप्त होगा 118,144, ठीक है, और यहाँ पे भी 18,144, ठीक है। ये दोनों तरफ का जो मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपको सेम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जांच कर लेंगे, ये आपका सिद्ध हो गया हैंस प्रूफ, सिद्ध। अब देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं हम, क्योंकि इसमें भी आपको क्या करना है HCF और LCM ज्ञात करना, ठीक है। HCF भी ज्ञात करना और LCM भी ज्ञात करना, लेकिन इसमें आपको 3 नंबर दिए हुए हैं। अब मैंने आपको पहले कहा था कि जब 3 नंबर का, ठीक है, जब हम HCF और LCM ज्ञात करते हैं तो उसके लिए संबंध लागू नहीं होता, उनके लिए संबंध काम में नहीं होता, ये केवल 2 डिजिट के लिए, मतलब 2 नंबर के लिए ही काम करता है, केवल 2 संख्याओं की ही जांच कर सकते हैं इस तरीके से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें भी आपको HCF और LCM ज्ञात करना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है आपको 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 संख्याएं हैं जिनका आपको लेसर पर मैसर ज्ञात करना। इसमें भी हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, तो 12 है, पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। इसके प्राइम फैक्टर यहाँ कर लीजिए आप चाहे से, करना चाहें तो बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो 2 का डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 2 का डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 1। सेकंड नंबर आपके पास है 15, ठीक है।
15 ये 7 से लिख देता हूँ इसको मैं, ये 15, इसमें पहले 3 का डिवाइड होगा 5 टाइम और फिर 5 का डिवाइड होगा 1 टाइम। फिर थर्ड नंबर के पास है 21, इसमें पहले 3 का डिवाइड होगा 7 टाइम और फिर 7 का डिवाइड होगा 1 टाइम। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके डिवाइड करने पे क्या होगा, इसमें 2 कितने टाइम आ रहा, 2 टाइम, कितना आ रहा 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 इंटू 3। अब हम आते हैं 15 पर, सेकंड नंबर था 15, इसके भी फैक्टर लिखेंगे। इसके फैक्टर क्या है यहाँ पे 3, जो कि 1 टाइम है, 1 टाइम है, यहाँ भी 3 1 टाइम ही था। और सेकंड नंबर था यार 5, सेकंड नंबर 5। अब हम आते हैं 21 पर, इसके फैक्टर क्या है 3 1 टाइम इंटू में 7 भी 1 टाइम और यहाँ 5 भी 1 टाइम था। ठीक है, अब देखिए पहले हम निकालेंगे इनका मैथ्स है, यानी HCF। क्या निकालेंगे इनका HCF। अब HCF में हम क्या लेते हैं, कॉमन अंक लेते हैं, जो अंक कॉमन हो। तो यहाँ पे 3 नंबर थे, तो हम तीनों लाइनों के अंदर, मेरे पास 3 लाइन है, ठीक है, इस फर्स्ट लाइन में 12 के प्राइम फैक्टर है, सेकंड लाइन में 15 के प्राइम फैक्टर है, जबकि थर्ड लाइन में 21 के प्राइम फैक्टर है। मतलब इसमें 12 के मतलब अभाज्य गुणनखंड, इसमें 15 के अभाज्य गुणनखंड, इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इन तीनों लाइनों में कौन सा अंक कॉमन है, ठीक है, और उसकी सबसे कम पावर कितनी है। देखिए यहाँ पर 2 ऊपर है लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 3 है 1 टाइम, यहाँ पे 3 1 टाइम है, यहाँ पे 3 1 टाइम है। हम किसको लेंगे, 3 को ले लेंगे 1 टाइम। ठीक है, 3 की पावर 1। अब देखिए 5 यहाँ पर है, ये 5 और बाकी शेष ऊपर और नीचे की लाइन में नहीं है। 7 नीचे वाली लाइन में है लेकिन ऊपर की 2 लाइनों में नहीं है। तो हम इसमें जो कॉमन अंक है वो केवल 3 है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और केवल 1 टाइम ही आ रहा, कम से कम इसकी घात 1 है। इसलिए मैथ्स पे कितना हो जाएगा आपका 3। 3 को 1 टाइम लिखेंगे तो 3 रहेगा। अब हम आप इसके क्या निकालेंगे, लेसअप है, निकालेंगे लेसअप है, मतलब एलसीएम। अब देखिए एलसीएम जब हम ज्ञात करेंगे सभी अंकों को लेना होता है, ठीक है, और यदि कोई अंक ज्यादा टाइम रिपीट हो तो उसकी सबसे ज्यादा जो पावर होती है उस अंक को हम लेंगे। देखिए 2 है, कितने टाइम है 2 टाइम, तो हम 2 को लेंगे, 2 से स्टार्ट कर देते हैं, 2 की पावर 2। 3 कितने टाइम है 1 टाइम, यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, वहां भी 1 टाइम है। तो 3 की सबसे बड़ी पावर जो है वो 1 ही है, कई बार कितनी है, केवल 1। ठीक है, अब 5 की बड़ी से बड़ी घात देखिए कितनी है, तो यहाँ 5 भी 1 टाइम है, तो 5 की पावर भी 1 इंटू, अब क्या बच गया 7 भी तो है ना, तो 7 की पावर भी 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 टाइम, ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 1 टाइम, 5 भी 1 टाइम और 7 भी 1 टाइम। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 3 जा 12 और यहाँ हो जाएगा 60 और 60 यहाँ जो 420। ठीक है, ये आपके आंसर होते हैं। तो ये तो आपका हो गया एलसीएम और ये आपका हो गया एचसीएफ। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन है आपके इसके अंदर, इसमें है 17 23 और 29। ठीक है, अब देखिए समझ में आ गया होगा। सेकंड है आपके पास में, इसमें लिखा हुआ है 17 23 और 29। अब देखिए वैसे तो ये तीनों प्राइम नंबर है, इनके हम प्राइम फैक्टर
कर भी नहीं सकते, ठीक है। अगर आप 17 के प्राइम फैक्टर करने की कोशिश भी करेंगे तो 17 के प्राइम फैक्टर करने पे क्या होगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अगर आप 23 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसमें 23 से ही डिवाइड होगा और यहाँ भी 1 टाइम हो सकता। और ऐसे ही 29 के हम प्राइम फैक्टर अगर आप करने की कोशिश करेंगे 29 केवल 29 से ही डिवाइड होगा और आपको 1 आ जाएगा। तो इनके मतलब प्राइम फैक्टर होंगे ही नहीं, इनमें केवल ये 1 से डिवाइड होते हैं या फिर केवल स्वयं से डिवाइड होते हैं, ठीक है, सेल्फ से डिवाइड होंगे। तो 17 को हम इस तरह लिख सकते हैं 17 इंटू 1, ठीक है। 23 को हम इस तरह लिख सकते हैं 23 इंटू 1 और 29 को हम इस तरह लिख सकते हैं 29 इंटू 1, ठीक है। यदि किसी प्राइम फैक्टर में कोई भी अंक कॉमन नहीं हो तो उनमें हम एक 1 को कॉमन मानते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि कभी भी मैसअप यानी HCF कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। मैसअप हमेशा कम से कम 1 होता, ठीक है। क्या होता, 1, एक से कम मैसअप नहीं होता। लेंगे यहाँ पे मैसअप यानी HCF इक्वल टू 1, ठीक है। ये 1 तो कॉमन हो ही सकता है ना कम से कम, ठीक है। ये 1 से डिवाइड होंगे ही होंगे, तो 1 तो हम किसी भी मल्टीप्लाई में लगा सकते हैं। तो जिनका मैसअप मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि मैसअप या HCF कभी भी 0 0 नहीं होता है, मैसअप कम से कम 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे साहब इनमें तो गुणनखंड होंगे ही नहीं, तो इनमें भाई 1 तो ले ही सकते हैं, ठीक है। 1 से डिवाइड होंगे, 1 तो कॉमन हो ही सकता, ठीक है। अब हम देखते हैं लसअप एलसीएम। एलसीएम में हम सभी अंकों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। हम तीनों को लेना होगा क्योंकि तीनों 1 टाइम है, 17 भी 1 टाइम है, 23 भी है 1 टाइम है और ये भी आपके 1 टाइम, यही था ना आपके पास, ठीक है, हाँ यही था। अब इसमें लिखेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 11 33 9, 17 को 23 को 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह से लसअप प्राप्त हो जाएगा और इसका जो मैसअप है वो आपके पास 1 हो जाएगा, समझ आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जो क्वेश्चन था उसी का थर्ड ले रहे हैं हम। तो इसमें है 8 9 और 25, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके अंदर ये हम इसी प्रकार करेंगे, इसका भी मैसेज क्या होगा, 1 ही होगा। अब किस तरह से होगा देखिए, ये इसका तो हो गया आपका, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पर। तो इसमें दे रखा था आपके 8 9 और 25, 8 9 और 25, ठीक है। अब देखिए आप 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 का डिवाइड होगा पहले 4 टाइम, फिर 2 का डिवाइड होगा 2 टाइम और फिर 2 का डिवाइड होगा 1 टाइम। अगर 9 के फैक्टर करेंगे ये 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। 25 के फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 5 टाइम और फिर 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम, ठीक। तो जो 8 था, 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 3, तो 2 यहाँ 3 टाइम रिपीट हो रहा, ठीक है, इसको बोलेंगे 2 की पावर 3 इंटू में 1 कर सकते हैं आप चाहे तो, इंटू 1, 9 जो है 9 के फैक्टर होंगे वो होंगे 3 की पावर 2, क्योंकि यहाँ 3 कितने टाइम रिपीट हो रहा, 2 टाइम, और 1 कर सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पे, ठीक है। और जो 25 है इसमें
5 आएगा 2 टाइम, और चाहे तो आप 1 कर सकते हैं क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए हमने 1 लिख दिया यहाँ पर। तो आप देखिए इनका मैसेज पे याद करेंगे, यानी HCF निकालेंगे तो इन तीनों लाइनों में कॉमन अंक देखेंगे। कॉमन नंबर क्या है? यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम 1 को कॉमन मानते हैं, क्योंकि 1 से तो डिवाइड हो ही सकते हैं ना, इस तरीके से इनमें HCF होगा 1। ठीक है, ठीक। अब लेसअप है, मतलब एलसीएम, तो इसके लिए हम 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे। ठीक है, तो 2 को लेंगे 3 टाइम 2 की पावर 3, और 3 की पावर भी 2, और 5 की पावर भी 2। इसका अर्थ ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हो जाएगा 1800। ठीक है, 1800। इस तरह से कोई दिक्कत है? समझ में आ गया आपको? और आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको संबंध बताया था अभी, A इंटू बी इजगल टू HCF इंटू LCM, ठीक है, ये संबंध केवल 2 नंबर के लिए ही लागू होता। 3 नंबर अगर आपके पास में हो तो इसके आप इस संबंध से जांच नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन लेकर के फिर आएंगे हम। ठीक है, नमस्कार।